लास्ट एक साल में अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट मतलब फरवरी में जब स्टॉक इंडिया में कोरोना का एंट्री हुआ उसके बाद मार्च अप्रैल में स्टॉक मार्केट करीब करीब 40 to 50% के करीब करीब गिर गए थे। अबाउट मार्च के मिड तक स्टॉक मार्केट में जो गिरावट थी वो 60% के करीब भी एक दिन हो चुकी थी। उसके बाद मार्केट में इन्वेस्टर लोगों का एक बड़ा सा क्यू लग गया। ऐसे लगने लगा कि हर कोई जो है वो शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित हुआ जा रहा था। इसी बीच में कुछ लोगों ने इस मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया है। आज हम लोग ये देखेंगे कि हमें इक्विटी मार्केट में निवेश करते वक्त किन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। पहले तो हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और गैम्बलिंग क्या होता है। देखिए, जब आप निवेश करते वक्त किसी कंपनी का जब स्टडी करते हैं तो उसमें आप एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, और जब आप किसी न्यूज़ के ऊपर आधारित उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि आपका जो निवेश है वो कुछ दिनों में या कुछ महीनों के अंदर आपको एक अच्छा खासा मुनाफा कमा के देगा, तो वो एक गैम्बलिंग की तरह हो गया। हम लोग इक्विटी में निवेश करते हैं, इसका मतलब क्या है? जब हम लोग इक्विटी में निवेश करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम लोग उस बिजनेस के फ्यूचर में निवेश कर रहे हैं, ना कि उस बिजनेस के पास्ट में निवेश कर रहे हैं। तो निवेश करने का मतलब होता है कि हम लोग उस बिजनेस के फ्यूचर में निवेश कर रहे हैं। हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट की जो प्राइसेस है वो रातों रात हमेशा नहीं बढ़ती है। तो जब हम निवेश करते हैं तो हम लोग उस बिजनेस के फ्यूचर में निवेश कर रहे हैं। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारी निवेश को बढ़ने के लिए हमें एक अच्छा खासा समय देना भी उतना ही जरूरी है। स्टॉक मार्केट में हम लोग जब शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उस वक्त हमें उस निवेश के लिए, उसको बढ़ने के लिए हम लोगों को उसका एक जो नेचुरल टाइम होता है उतना देना जरूरी है। हम ये सोच नहीं सकते कि हमने आज निवेश किया है और अगले 2 महीने में ही हमारी निवेश जो है वो दुगनी या चौगुनी तरक्की कर पाए। स्टॉक मार्केट में निवेश करते वक्त ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप जो है वो इजीली किसी भी कंपनी के शेयर जो है वो पिकअप कर ले। हर कंपनी के शेयर्स पिकअप करते वक्त या सिलेक्ट करते वक्त उस सेक्टर का, उस कंपनी के मैनेजमेंट का जो टॉप टू बॉटम या बॉटम अप जो भी अप्रोच है वो करना बहुत ही जरूरी है। ये जो है वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, और निवेश करते वक्त ऐसे कंपनीज के शेयर चूज करना ये आसान काम नहीं है। इसके लिए प्रोफेशनली जो एनालिस्ट है या फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं उन्हीं की सलाह लेना बेहतर। लोग निवेश करते हैं तो निवेश करते वक्त उस शेयर्स कंपनी के जो है उसका हमें एनालिसिस और इंफॉर्मेशन जो है वो एक की होता है। जब कि एक देखा गया है कि जो सामान्य निवेशक जो है उनको ये जो कंपनीज का डेटा है उसको इतना इजीली एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है। उनको किसी भी कंपनी के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो लगभग सबसे आखिरी मिलती है, ना कि सबसे पहले। और जब एक सामान्य निवेशक को जब किसी भी कंपनी के कारोबार के बारे में या बिजनेस प्रोस्पेक्ट के बारे में जब इंफॉर्मेशन मिलती है तब तक काफी हद तक
उस शेयर की प्राइस एप्रिशिएट हो चुकी होती है। जब हम लोग मार्केट में या आजू बाजू में लोग हैं या फ्रेंड्स है या फिर व्हाट्सएप है, यहाँ पे टिप्स पे हम लोग निवेश करते हैं, तो ऐसी निवेश एक काफी जोखिम के साथ हो सकती है, क्योंकि हम जो टिप या जो एक इंफॉर्मेशन पे निवेश कर रहे हैं ये ऑथेंटिकेट हो ही सकती है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए हमें निवेश करते वक्त एक प्लान होना जरूरी है, एक सॉलिड स्ट्रांग प्रोसेस का होना जरूरी है, ना कि हम निवेश करते वक्त किसी टिप या एक उड़ती हुई आई हुई इंफॉर्मेशन के ऊपर निवेश करें। हम लोगों को ये बात ठीक से समझना उतना ही जरूरी है कि हमने अगर 10 स्टॉक खरीदे, इसका मतलब हमारे 10 की 10 स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। कुछ स्टॉक जो है वो अबव एवरेज या कुछ अच्छे परफॉर्म करेंगे और कुछ स्टॉक जो है वो कम या अबव बिलो एवरेज भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो निवेश करते वक्त आप ना कि 1-2 स्टॉक में निवेश करें, लेकिन कब से कब 10 या 20 का बास्केट हो तो ज्यादा अच्छा। या मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आप एक म्यूचुअल फंड में या ऐसे किसी इसमें निवेश करते तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टॉक की बास्केट है वो 30-40 के स्टॉक की तो आराम से बन जाती है। तो वहां का जो निवेश है वो ऑटोमेटिकली अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई जरूर हो जाता है। निवेश में डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एक सबसे बड़ी की है, क्योंकि जितना ठीक से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा उतना ही आपका निवेश जो है वो बैलेंस होगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब खाली विद इन द स्टॉक या विद इन द म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे एसेट क्लास में भी अगर आप डाइवर्सिफाई करते और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर आपका बनता है तो आपकी निवेश जो है उसमें जोखिम जो है वो काफी कम होने की गुंजाइश रहेगी। अगर आपका पोर्टफोलियो किसी कम कंपनीज के शेयर या एक या फिर कम नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड या फिर एसेट क्लास में अगर डाइवर्सिफाइड नहीं है तो आपके पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। मुझे लगता है आज मैंने जो निवेश करते वक्त किन चीजों का या इक्विटी में निवेश करते वक्त किन चीजों की तरफ ख्याल रखना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी दी है। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना जरूरी समझता हूं कि ये जो मैं वीडियो बनाता हूं ये जो है ये खाली ट्रेनिंग पर्पज है, ना कि निवेश के लिए आपको दी गई सलाह है। आप जब भी निवेश करें तो किसी कंसल्टेंट या एडवाइजर की सलाह जरूर लें। थैंक यू वेरी मच।